तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा का हो सकता है कि इस क्रिकेट से बाहर भी हो सकता है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव की सेना तैयार है और हम भी तैयार हैं। पूरा भारत 150 करोड़ लोग क्रिकेट के रंग में रंग चुके हैं। सबसे बड़ा त्यौहार T20 वर्ल्ड कप का आज असली इम्तिहान है भारत के लिए। अभी तक जितने भी लीग मैच हुए थे जैसे तैसे गुजर गए। भारत पर सवाल भी उठा, सूर्य कुमार यादव पर भी सवाल उठा, अभिषेक शर्मा का खाता भी नहीं खुला। लेकिन आज असली परीक्षा है। इस परीक्षा में किसी भी हाल में भारत को पास होना पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि 5 बड़ी टेंशन जो सूर्य कुमार को है इस समय टॉस से पहले, और पिच कैसी रहेगी, वो डेंजर जोन क्या है, अननोन, जिसके बारे में भारत को नहीं पता है। और मैच के दौरान अगर वो डेंजर एक्सपोज होता है तो भारत ये मैच हार भी सकती है, क्योंकि एक तरफ साउथ अफ्रीका है जो तगड़ी टीम है और अहमदाबाद में मैच हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हो रहा है और इस स्टेडियम का इतिहास चौंकाने वाला है। इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे तरुण, सद्दाम और कमल सभी लोग पूरे बंदोबस्त के साथ आए हैं। तरुण हेलमेट के साथ, बैट के साथ, पैड भी लगा, हम भी लगा लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन क्या है आज के मैच में? तरुण, आपसे मैं जानना चाहूँगा। परितोष, सबसे बड़ी टेंशन तो अगर बात करें, ठीक है 1 मिनट में बता देते हैं। अभिषेक शर्मा सबसे बड़ी टेंशन इस वक्त बने हुए हैं क्योंकि खाता नहीं खुला है। दूसरी बात करें तो अभी तक हमें बुमराह की वो धार नहीं देखने को मिली है। तीसरा हम देखें तो सूर्य कुमार यादव खुद हैं क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका कम आ रहा है, और साथ ही साथ तिलक वर्मा भी, दोनों का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। और अगर हम लास्ट टेंशन की बात करें तो अभी तक हार्दिक पांड्या का वो बैटिंग में रूप नहीं देखने को मिला है जो हमें देखने को मिलता है। अभी तक बॉलिंग में अच्छे हैं लेकिन बैटिंग में वो करामात करने से अभी बाकी है। 5 टेंशन हो गई। आप भी जल्दी से 5 प्लेयरों का नाम बताइए जो 5 बड़ी टेंशन है। देखिए, अगर हम टेंशन की बात करें तो सबसे बड़ी टेंशन है अभिषेक शर्मा, क्योंकि उनके बल्ले से रन आ नहीं रहे हैं जैसे आया करते थे। और इसी वजह से इंडिया को जो ओपनिंग पार्टनरशिप शुरू में मिलती थी ना वर्ल्ड कप से पहले, वो मिलना बंद हो गई है। तो भारत की सबसे बड़ी टेंशन है कि अभिषेक शर्मा वापस फॉर्म में आ जाएं। और अभिषेक शर्मा के बाद अगर हम देखते तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, वो चाहे तो तेज खेल सकते हैं, मगर इस वर्ल्ड कप में उन्होंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है। उस रन रेट से रन नहीं आ रहे जैसे वो बना सकते हैं। और अगर देखा जाए कि ऑलराउंडर की बात है, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या नो डाउट बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। मगर अगर हार्दिक पांड्या की बात की जाए, जैसे वो स्लॉगिंग करते हैं, जैसे वो हिट मारते हैं, वैसा उन्होंने बहुत ही कम दिखाया है। मानते हैं टैलेंट है, दिखाएंगे अगले मैच में, मगर अगर हार्दिक पांड्या फॉर्म में आ जाते हैं तो भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। ये आपके हिसाब से टेंशन है? नहीं, एक चीज अब मैं एक चीज खत्म करना चाहूंगा। अभिषेक शर्मा टेंशन है, उसके साथ साथ तिलक वर्मा भी। तिलक वर्मा का जो स्ट्राइक रेट है, चाहे जितने भी 4 मैच हैं उस हिसाब से 150 के नीचे ही रहा है। तो मुझे तो लगता है 140 के नीचे। और तीसरा सबसे बड़ा टेंशन है भारत के लिए कि आपने अभी इससे पहले बताया था कि पहले बैटिंग चारों मैच में हाँ, और अभिषेक शर्मा 0, उनका तो सबसे बड़ा है ही। लेकिन बॉलिंग को लेकर इस पिच पे, काली मिट्टी की पिच है, ब्लैक सॉइल पिच है, पिच को लेकर क्या आप कह रहे थे? देखिए परितोष, अगर हम बात करें, अहमदाबाद की पिच हमेशा मानी गई है हाई स्कोरिंग मैचेस के लिए, लेकिन यहाँ पर चेंज क्या होने वाला है कि ये जो मैच खेला जा रहा है वो काली मिट्टी की सॉइल होने वाली है। तो मतलब वही वाला हमें देखने को मिलेगा जो हमें श्रीलंका में देखने को मिला। यहाँ बैटिंग थोड़ी मुश्किल होने वाली है, लेकिन फिर भी 190-95 यहाँ पर एवरेज स्कोर रहता है। और मैं जो भी टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी क्योंकि बाद में ड्यू आती है, तो क्योंकि उसका फैक्टर पड़ता है। इसमें इस पिच पे 15 मुकाबले T20 के हुए अभी तक, उसमें से 10 मैच जो पहले बैटिंग किया है उसने जीता। आपको याद होगा कि 2024 का वर्ल्ड कप शायद इसी पिच पे हुआ था। नहीं 2024 यूएसए और वेस्ट इंडीज। लेकिन साउथ अफ्रीका का एक मैच इस पिच पे हुआ था और सेकंड बैटिंग करने वाले टीम ने बाजी मारी थी। और 5 मैच ऐसा है कि जो सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ही बाजी मारी है, लेकिन 10 मैचों में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने बाजी मारी। यहाँ पर एक फैक्टर ये भी काम करता है ना कि अगर आप देखें तो फर्स्ट अगर बैटिंग करने कोई भी जा रहा है, आप अगर 250 रन बोर्ड पे लगाते हैं, कितना भी ओस आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सद्दाम पूरा रिपोर्ट लेकर आए। सद्दाम क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों ने तो क्या वजह है, कई सारे कारण हैं, इस पर आपने जिक्र किया, लेकिन मैं कई और चीज़ों को इसमें खंगाल कर लाया हूँ। कई ऐसे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं, सौरभ गांगुली जैसे लोग, वो हेलमेट कैसे लगाते हैं भाई? मेरा तो 2 मिनट में एकदम। तो कई ऐसे सारे सवाल उठ रहे हैं कि ये तो कितने घंटे प्लेयर्स वहाँ रहते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं, उसके बावजूद कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्रिकेट खेलना सिर्फ एक
आम बात है। और हम स्पोर्ट्स को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये हीरोज नहीं है। तो ये देखिए कि कितनी मेहनत मशक्कत करते हैं, वहाँ 3 घंटे खड़े रहना, और टेस्ट मैच में तो बवाल हो जाता है भाई, पूरे दिन बैटिंग करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन T20 की बात करेंगे अभी, क्या हाँ, बताएं? T20 में जो चीज़ें निकल करके अब आ रही है कि प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकता है भारतीय टीम में, ऐसा जो है क्रिकेट के जो एक्सपर्ट है उनका कहना है। तो मैं एक निकाह फिल्म का एक बहुत मशहूर गाना है जिसको मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगा। शायद ये आखिरी था उनका ये सितम, ये सोचकर हम सितम सह गए। तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा का हो सकता है कि इस क्रिकेट से बाहर भी हो सकता है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि संजू सैमसंग को अंदर लाया जाएगा, उसको खिलाया जाएगा। अभिषेक शर्मा को लेकर सवाल उठा था, और अब सूर्य कुमार यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी पत्रकारों ने सवाल किया कि अगले मैच में संजू को बैटिंग मिलेगी, टीम में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कल देखा गया था कि 2-3 घंटे लगातार संजू सैमसन ने प्रैक्टिस की थी, स्पिनरों के खिलाफ भी, फास्टर बॉलरों के खिलाफ भी। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने साफ साफ बोल दिया किसके जगह पे खिलाएंगे, अभिषेक शर्मा को बाहर करेंगे। फिर उन्होंने बोला क्या तिलक वर्मा का जिक्र हो रहा है। तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा दोनों की उन्होंने जिक्र करते हुए सिरे से नकार दिया। मेरे हिसाब से इस मैच में मुझे लगता है कि एक बड़ी चेंज हो सकती है कि अक्षर पटेल आएंगे वाशिंगटन सुंदर की जगह पे, क्योंकि बॉलिंग को लेकर भी कुछ तब्दीलियां नजर आ रही है। वाशिंगटन सुंदर की जगह पे अक्षर पटेल आएंगे, क्योंकि अक्षर पटेल जो स्पिनरों को है वो अच्छा खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात लंबे लंबे हिट भी लगाने में, और वाइस कैप्टन भी है। T20 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है। पिछले मैच में इसलिए सूर्य को माफ कीजिएगा सुंदर को खिला लिया गया कि एक तरह से प्रैक्टिस भी उनका हो जाए और देख भी लिया जाए। लेकिन आज के मैच में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को खिलाना जरूरी है, और कुलदीप यादव का जगह नहीं बनता इस पिच पे, क्योंकि ये पिच फास्टरों के लिए बेहतर है। तो अर्शदीप सिंह को दोबारा से टीम इंडिया लेकर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें एक फैक्टर और बात करते हैं माइक कि पकड़िए, मैं जैसे बैट पकड़ता हूं। अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को बाहर कर रहे हैं, अगर आप बैटिंग देखें साउथ अफ्रीका की, उनके ओपनिंग बैट्समैन डीकॉक लेफ्ट हैंडर, फिर रायन रिकल्टन लेफ्ट हैंडर, फिर पीछे डेविड मिलर लेफ्ट हैंडर, और इंडिया के पास कोई ऑफ स्पिनर है ही नहीं। आप अभिषेक शर्मा को यूज कर सकते हो, तिलक वर्मा, बट वो आप ऐसे बॉलर नहीं बोल सकते। वो ठीक है डालते हैं, बट आपको एज अ प्रॉपर बॉलर नहीं बोल सकते जैसे वॉशिंगटन सुंदर है। तो अगर आपकी बैटिंग इतनी लंबी लेके जा रहे हैं जैसे रिंकू सिंह है। इस पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। पिछला जो मैच हुआ था ना, जब भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें 10 विकेट दोनों इनिंग को मिलाकर गिरा था। उसमें से 8 विकेट फास्टर बॉलर ने लिया था, 2 विकेट बस स्पिनरों ने लिया था। तो मुझे लगता है कि ये 5वीं पिच है, काली मिट्टी की पिच है, अब फास्टर बॉलर को ज़्यादा विकेट मिल सकता है, इसलिए स्पिनरों का उतना रोल नहीं रहेगा। ठीक है, 1-2 ओवर अगर निकालना हो तो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा से दबाव में बॉलिंग कराया जा सकता है, लेकिन ये हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। देखिए, बैटिंग की बात भी है इसमें, मगर इसमें एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत लंबी है। अगर आप कम बॉलर्स के साथ जा रहे हो अहमदाबाद जैसी पिच पे, ठीक है, अगर आपको डिफेंड करना पड़ गया, 180 का टारगेट है, तो आपको देखना पड़ेगा आपके पास ज़्यादा बॉलर भी होने चाहिए, प्रॉपर बॉलर। ठीक है, अब उसमें एक बात और है कि जैसे कि वॉशिंगटन सुंदर, आप उसको एज ऑलराउंडर भी ट्रीट कर सकते हैं, उन्हें बैटिंग भी आती है, और रिंकू सिंह को आप गिनती की 4 या 3 बॉलें ही खिला पा रहे हैं पूरे जितने आपने मैच देखे। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जितने भी बैट्समैन हैं उनको आप ठीक से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। 120 बॉलें हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है पारितोष। लेकिन रिंकू सिंह प्रॉपर बैट्समैन है, और आपने चारों मैच देखा होगा कब इंडियन टीम की बैटिंग कोलैप्स हुई है। ठीक है, अगर ऐसे में कोलैप्स होता है तो आप जितना भरोसा रिंकू सिंह पे कर सकते हैं उतना आप वाशिंगटन सुंदर पे नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2 या 3 बॉल रिंकू सिंह को खेलने को मिलता है, उसमें भी वो लंबी हिट मार देते हैं। तो रिंकू सिंह, और पिछले वर्ल्ड कप में भी आपको याद होगा कि उन्होंने 1-2 बॉल ही मिला था, लेकिन अच्छा प्रदर्शन किया था। और रिंकू सिंह बढ़िया फील्डर भी, आप चाहे फील्डिंग की बात करें, कैच भी 2-3 कैच अच्छा पकड़ा उन्होंने। तो बैटिंग के लिहाज से अगर जल्दी विकेट गिरता है तो रिंकू सिंह रोक के भी खेल सकते हैं और ठोक के भी खेल सकते हैं। रिंकू सिंह नंबर 8वीं पे आते हैं, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद खाली 3 ही प्लेयर हैं हमारे जो बॉलर हैं। अगर हमको साउथ अफ्रीका की हम टीम देखे जाए तो उनके बैट्समैन बहुत ज्यादा हैं, जितने हमारे बैट्समैन उतने बैट्समैन नहीं। एक चीज समझिए आप कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि रिंकू सिंह को अगर आप ना खिलाएं, उनकी जगह एक ऑलराउंडर खिला लें, लेकिन वो आप देखिए कि रिंकू सिंह अगर याद हो अभी इसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैच में आखिरी ओवर में कितने रन मारे थे उन्होंने, उनके रन्स बहुत ज़्यादा अहम हो जाते हैं। वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो आखिर में आकर के आपको वो 15 से 20 रन का कुशन देते हैं, जो आपके मैच को इधर से उधर जाने में बहुत फर्क पड़ता है। और जो आप कह रहे हैं कि ऑफ स्पिनर नहीं है,
उनके पास लेफ्ट हैंडर है। देखिए आपके पास अगर क्वालिटी स्पिनर है, हमारे पास वरुण चक्रवर्ती हैं, ठीक है, सबसे बेस्ट बॉलर हैं। अगर हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि भाई ऑफ स्पिनर है कि नहीं है। लेफ्ट आर्म स्पिनर भी लेफ्टी के खिलाफ बॉल डाल सकता है और अच्छी डाल सकता है। हमने देखा है अक्षर पटेल को डालते हुए, हमने देखा है कुलदीप यादव को डालते हुए। इनकी बात कहने की ठीक है, लेकिन ये हाई स्कोरिंग मैच होने वाला, तो हमें तगड़े तगड़े लंबे छक्के मारने वाले बैट्समैन चाहिए, क्योंकि कोई भी बॉलर हो 6 के ऊपर जरूर पीटेगा इस पिच पे। यहाँ का एवरेज स्कोर 176 लगभग है। अब पिछला जो कोलंबो में मैच हुआ था वहाँ का एवरेज स्कोर 147 था, 43 या 47 था। तो वहाँ पर भारत जैसे तैसे करके 174 75 तक पहुँचा। तो ये पिच का एवरेज स्कोर है 176 175 लगभग। तो 200 क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हाई वोल्टेज पूरा सिक्सर मारना पड़ेगा और तगड़े तगड़े। अगर जल्दी विकेट गिर जाता है तो उसके लिए आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। आप अगर वाशिंगटन सुंदर को आप रिंकू सिंह की जगह खिलाने की आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर रिंकू सिंह की जगह पे आप खिला, आप देखो ना भारत इंडिया में बुमराह बॉलर हैं, ठीक है, अर्शदीप सिंह खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, अक्षर पटेल, ये 4 प्रॉपर बॉलर हो गए। आप सुंदर को भी खिलाओगे 5 बॉलर, उसके बाद हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा से भी एक ओवर आप करा दो। तो भारत के पास ज़्यादा ऑप्शन भी, कभी कभी आपके पास ज़्यादा ऑप्शन रहता है तो वो भी मैच खराब कर देता है। तो आप अगर 1-2 ओवर के लिए अगर आप खिला रहे हो वाशिंगटन सुंदर को, तो ऐसा तो नहीं है कोई वो 1 ओवर में कमाल कर ही जाए, 100% गारंटी है। वो कमाल वहाँ कर जाते हैं जब बॉलिंग के लिए ज़्यादा। देखिए इसमें कई सारी चीजें मायने रखती हैं। जैसे भारत है, भारत की अगर बैटिंग देखी जाए बहुत लंबी लाइनअप है, ठीक है। हो सकता है, मैं मानता हूँ रिंकू सिंह, यूएसए के खिलाफ भी लंबी लाइनअप था। यूएसए की पिच और आज की पिच में फर्क है। अगर आप वानखेड़े की बात किया जाए, इंडिया कोलैप्स हुआ, मानते हैं कोलैप्स हुआ, चारों मैच उस मैच में भी रिंकू सिंह नहीं चले थे। आप वो भी देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस। आप पाकिस्तान के खिलाफ देख लो, पाकिस्तान के खिलाफ आप कह रहे हो चले थे, नहीं चले रहते तो जो पाकिस्तान जिस गम में था उससे ज्यादा गम इंडिया को होता है। ईशान किशन चल गए, उसके यूएसए के खिलाफ सूर्य कुमार यादव चल गए, और अभी नामाबिया की आप बात कर रहे थे, और भी बेहतर स्कोर हो सकता था। देखिए आप पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से नहीं कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान की जो टीम है, हालांकि वो इतना अच्छा नहीं खेल रही जितना अच्छा साउथ अफ्रीका खेल रही है। दोनों टेबल टॉपर हैं। एक सेकंड कमल, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की टीम अगर आपके हिसाब से खराब खेल रही है, ठीक है, यही ना आप कहना चाहते हो साउथ अफ्रीका ज़्यादा बेहतर है, तो उन टीमों के खिलाफ भारत अगर कोलैप्स कर जाता है तो बेहतरीन टीम जो फास्टर गेंदबाज जैमसन हुए, रबाडा हुए, अंगड़ी हुए, तो इन सबों के सामने तो धारदार एकदम ये आग उगलते हैं पिच पे, और काली मिट्टी के पिच पे जो ये। हाँ, अब इसमें एक चीज और ऐड कीजिए, वॉशिंगटन सुंदर खेलते गुजरात टाइटन से। हाँ, अहमदाबाद की पिच है, डेविड मिलर भी खेला करते थे, अब दिल्ली कैपिटल्स में आ गए हैं, और रबाडा भी ही गुजरात टाइटन से खेलते हैं। अब वॉशिंगटन सुंदर को आइडिया इस पिच पे खेलने का, क्योंकि वो पूरे 14 मैच अपने आईपीएल के इसी पिच पे, 7 मैच। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बेशक प्लेइंग 11 में रिंकू आए या सुंदर आए, आपके हिसाब से भारत की जो क्या होने चाहिए? मुझे लगता है कि रिंकू सिंह की जगह वॉशिंगटन सुंदर को टाइम देना चाहिए, मौका। ओवरऑल प्लेइंग 11 आप बताइए। देखिए ओपनिंग बैट्समैन आपके अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, फर्स्ट डाउन आपके हो गए तिलक वर्मा, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, उसके बाद आपके आ जाते हैं शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, उसके बाद आपके आ जाते हैं कहते वॉशिंगटन सुंदर, बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, और उसके बाद अर्शदीप, 10, और आपके आखिरी बैट्स ले सकते कोई भी बॉलर जो आपको लगता है इसमें। अच्छा, और सॉरी मैं सूर्य कुमार यादव को भूल गया, कैप्टन का। जी यार इनके हिसाब से कि अक्षर पटेल की जगह आपके हिसाब से नहीं बनती? नहीं, अक्षर पटेल की जगह बनती है, मगर मैं कह रहा हूँ कि रिंकू सिंह की जगह अगर आप सुंदर को खिला देते, क्योंकि उस पिच पे उसको आइडिया है कैसे खेला जाता है, और एक ऑफ स्पिनर होना चाहिए मेरे साथ। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो जो ये कमल कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी इससे नहीं भाई, मेरा बहुत अलग है, इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है मेरा। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को खाली एक ऑफ स्पिनर के तौर पे खिला रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनसे आप ओवर 4 नहीं निकलवा पाओगे। जिस तरीके की हमारी उनकी भी बैटिंग है, अगर आप लेफ्टी के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं तो आप उनके पास क्या है, रायल रिगल्टन और डिकॉक और मिलर, अगर वो जल्दी आउट हो गए फिर कहाँ लगाओगे? ऐसे तो आप फिर राइटी के खिलाफ करा ही नहीं पाओगे। आप डेवल्ड ब्रेविस है, ट्रिस्टन स्टब्स है, उनके खिलाफ आप करा ही नहीं पाओगे। ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है कि भाई आप ऑफ स्पिनर नहीं खिला सकते। मैं बता रहा हूँ, आपने रख दी ना बात, मैं बता रहा हूँ कि आप ये सिर्फ माइंडसेट बनाया गया है कि लेफ्टी के खिलाफ लेफ्टी बॉलिंग नहीं डाल सकता, राइटी के खिलाफ ऑफ स्पिनर बॉलिंग नहीं डाल सकता। ये कुछ नहीं होता। ये हमने देखा है कि अक्षर पटेल ने बॉलिंग अच्छी करके दिखाई, और मैं
फिर कह रहा हूं कि इस आज के इस मैच में अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती मैच चेंजिंग हो सकते हैं। आपके हिसाब से क्या चेंजिंग होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग सर आज वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, बुमराह, अर्शदीप और ये लोग खेलेंगे। मेरी टीम में ये वाशिंगटन सुंदर की जगह नहीं मिलती और बाकी ऊपर बैटिंग ऐसी सेम रहेगी। सद्दाम मुझे भी लगता है कि जैसा तरुण बता रहे थे कि कई सारी चेंजेस को लेकर, जैसा कि मैंने भी पहले जिक्र किया था अभिषेक शर्मा को लेकर कि 4 मैच खेले, 3 मैच खेले माफ़ कीजिएगा 4 मैच में, जिसमें 2 में वो 0 पे आउट हुए। अच्छा जो परफॉर्मेंस नहीं रहा। उसके बाद कई सारे चीज़ को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं, वहाँ के पिच को लेकर उठ रहा है। लेकिन आने वाले टॉस होने के बाद देखते हैं कि कैसा बैटिंग परफॉर्मेंस रहता है। चलिए, इनके हिसाब से अभिषेक शर्मा को नहीं खेलना चाहिए, लेकिन मेरा जो प्लेइंग 11 है अभिषेक शर्मा उसमें है, तिलक वर्मा भी हैं, क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन टीम लगातार 4 मैचों से खेलती आ रही है, तो उसको छेड़ना, खासकर बैटिंग को लेकर छेड़ना मुझे नहीं लगता कि सही है। प्लेयर तब बेकार होता है जब 10-20 बॉल खेल ले, 10 रन 20 रन मारे, तब उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अगर आप 0 पे ही आउट हो जा रहे हैं तो इतना जल्दी आपका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और अभिषेक शर्मा जो ऐसे प्लेयर हैं, अगर 6 ओवर भी चल गए तो मैच को इधर से उधर कर सकते हैं। और दोनों टीमों में तगड़े तगड़े हीटर हैं, चाहे एबी बेबी की बात किया जाए, उसके बाद से स्टब्स की बात किया जाए, मैकरम की बात किया, मिलर की बात किया जाए, चाहे उनके ऑलराउंडर के जेमसन भी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। तो भारत को चाहिए कि फास्टर बॉलर को खिलाए। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज क्या हो सकता है, केशव महाराज को हमें देख के खेलना होगा। नहीं, केशव महाराज सबसे कमजोर कड़ी भी बन सकते हैं। लेकिन उनको भी, क्योंकि वो एक्यूरेसी के साथ बॉलिंग करते हैं, उन्हें हमें देख के खेलना होगा। तो आपकी प्लेइंग 11 इस मैच में क्या होगी, और बड़ी टेंशन जो भारत को इस मैच को हरा सकती है वो क्या होगी, जिसको सूर्या कुमार को टॉस से पहले टैकल करना पड़ेगा, उसको सुलझाना पड़ेगा, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात कि 20 ओवर में अगर भारत पहले बैटिंग करती है तो कितना रन बनेगा? 224। साउथ अफ्रीका करती है तो साउथ अफ्रीका भी 200 बना देगी। आपके 200 के करीब। देखिए, स्कोर तो 220 से ऊपर ही जाने वाला है जो भी पहले बैटिंग करे। बट इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि बाद में बैटिंग करना ज़्यादा आसान होगा, तो वो चीज़ भी दिमाग में रहेगी कि अगर आप 200 रन बना रहे हो तो बाद वाली टीम के लिए वो वैसे ही 180 बन जाते हैं ड्यू के बाद, तो वो चीज़ भी दिमाग में रहेगी। हाँ, लेकिन ये भी है कि 15 मैच में 10 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि भारत अगर पहले टॉस जीतती है तो बैटिंग करना पसंद करेगी। अगर पहले बैटिंग करती है तो 225 से ऊपर मारेगी, और साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है तो वो भी 200 से ऊपर मार सकती है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट में जवाब दीजिए। और आपकी प्लेइंग 11 आज के मैच में क्या होने वाली है ये भी बताइए। लगातार हम लाइव होंगे 7 बजे से, पूरे रंग के साथ, क्रिकेट के रंग में रंग के, और आप भी देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया।